नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कंट्री डिड द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 टेक प्लेस। तो 12वां विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये इटली में आयोजित हुआ है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। इसमें भारत का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन के एन गणपति सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। कौन? एन गणपति सुब्रमण्यम, इनको चेयरमैन बनाया गया है टाटा कम्युनिकेशन का। ध्यान रखिएगा, आईटी की फील्ड में, आईटी की इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। उसी को देखते हुए इनको चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन में बनाया गया है। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, विद्या बालन पहली ऐसी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई फेडरल बैंक में, और आज तक कोई नहीं बना था, अब पहली ये विद्या बालन फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अजय बाड़ू ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। मानन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। अजय सेठ ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स में काम कर रहे थे। और तुहीन कांता पांडे नए चेयरमैन सेबी के अभी रिसेंटली में बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2024। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत ने यहाँ पर 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर मेडल, 49 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल 134 मेडल के साथ भारत इसकी टेबल तालिका में जो मेडल टैली थी उसमें टॉप पोजीशन पर रहा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025 में। इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम जिसने 5वीं एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया। विदर्भ ने केरला को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 को जीता है। ऋत्विक बोलीपल्ली ये चिले ओपन 2025 के मेंस डबल टाइटल को जीत चुके हैं। और इंडिया की जो सीनियर वुमेन बास्केटबॉल टीम है जिसने 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 को मालदीव को हराकर जीता है। डेलिबर स्वर्थिना ये चेसिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 को जीत लिया है। इंडोनेशिया ये पहली एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप चाइना को हराकर जीती है। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन दिल्ली एज पर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेस इन इट्स रिपोर्ट मार्च 2025। तो जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट मार्च 2025 में आई। इसके अनुसार दिल्ली में कौन सी नदी वस्तुतः
अस्तित्वहीन हो चुकी है। मतलब ये नॉन वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है। तो ये है दिल्ली की एक सबसे बड़ी नदी यमुना। ये दिल्ली से होकर जाती है और इसमें जो पॉल्यूशन का लेवल है, पॉल्यूशन का जो कंटेंट है, बहुत ज़्यादा देखा गया, जिसकी वजह से इस बार का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ वो भी इसी के नाम पर लड़ा गया। और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने इस वाटर रिसोर्स को अभी रिसेंटली में नॉन एग्जिस्टेंट बताया है, मतलब नॉन यूजेबल, हम इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते, इस प्रकार का बताया है। और इसको साफ करने के लिए लगातार इस पे अब जो सरकार बनी है वो कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है? तो ये MIT मतलब मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, जो USA की एक इंस्टीट्यूट है, इसको यहाँ टॉप पोजीशन मिली है। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप पोजीशन यहाँ पर मिली है। और याद रखिएगा ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है। दूसरे पर UK की एक इंपीरियल कॉलेज लंदन है, इसको मिला। और टॉप 10 में यहाँ भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी एग्रीमेंट वर साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यूरिंग इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू मॉरिशस फॉर द 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन? तो मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये टोटल 8 समझौते यहाँ पर MOU साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। अगर दोनों देशों के बीच की बात करें तो रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं, दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स शुरू हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री जो चीफ गेस्ट के रूप में नेशनल डे मॉरिशस का था उसमें गए थे। तो भारत के प्रधानमंत्री को पहले प्रधानमंत्री भारत के ऐसे बने जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर 57th नेशनल डे मार्च में ऑब्जर्व किया गया था, उसी में ये 8 एग्रीमेंट भी साइन हुए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट मनरेगा वेज रेट करंटली पेड इन स्टेट्स? तो वर्तमान में राज्यों में दी जाने वाली उच्चतम मनरेगा मजदूरी दर क्या है? तो मनरेगा जो कि 100 दिन का आपको वेज इंश्योर करती है गांव में, विलेजेस में, जिसमें बेरोज़गार लोगों को मजदूरी यहाँ पर मिल पाती है 100 दिन की। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेज दिया जा रहा है वो 374 रुपये एक दिन का दिया जा रहा है। और ये वेज हरियाणा और सिक्किम में दिया जा रहा है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वेज यहाँ पर दिया जाता है मनरेगा के माध्यम से। अगर बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर गोवा भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में 356 यहाँ पर रुपए एक दिन के दिए जाते हैं। और सबसे लोएस्ट की बात करें तो सबसे लोएस्ट में राजस्थान आता है जहाँ पर 266 दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे जैसे कि उत्तर प्रदेश भी काफ़ी लोएस्ट है, 237 रुपये ही यहाँ पर दिए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक, तो मनरेगा आप समझ ही रहे होंगे, ये 100 दिन का रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको 100 दिन का रोज़गार की गारंटी देता है। ठीक, इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द अपार ID एम टू स्टैंडर्डाइज्ड? तो अपार ID का उद्देश्य क्या है? अपार जो ID है इसका उद्देश्य मानकीकृत क्या है? तो ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड करेगी, जिसमें 12 डिजिट की जो ID होगी हर स्टूडेंट्स को मिलेगी। और उसके बाद जो उन्होंने पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस किया है
उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट के बारे में अगर आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अपार आईडी डालेंगे, उसके माध्यम से प्राप्त होगी, जो कि आधार से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसीलिए अपार आईडी अगर किसी की खो जाती है तो आधार के माध्यम से निकाली भी जा सकती है, जिसका मेन एम स्टैंडर्डाइज्ड सेट करना है किसी भी स्टूडेंट का जो उसने पूरी लाइफ में किया है अपने एकेडमिक लेवल पर। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हम 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। कब करते हैं? माफ़ कीजिएगा, 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 14 मार्च को याद रखिएगा, 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक, तो 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी रखी गई। यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन में जो पाई है, पाई डे के रूप में भी इसको ऑब्जर्व हम करते हैं। तो पाई डे कह लो या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कह लो, बात एक है। अगला क्वेश्चन, माधव टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द 58 रिजर्व ऑफ द कंट्री? तो किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां रिजर्व घोषित किया गया है? तो माधव टाइगर रिजर्व को 58वां रिजर्व अभी मध्य प्रदेश का घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के ये नॉर्थन पार्ट में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जिसको नेशनल पार्क 1958 में बनाया गया था। 9वां ये टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर जो टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसको भी चलाया गया। 3 टाइगर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, 2 उसमें फीमेल थीं, और 2023 में। और माधव टाइगर रिजर्व को अब यहाँ पर 58वां रिजर्व भी घोषित किया गया रिसेंटली में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर सेलिब्रेटेड? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम आवर रिवर्स आवर फ्यूचर रखी गई। हर 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर सेलिब्रेट करते हैं कि रिवर के प्रोटेक्शन और कंजर्व के लिए हम जो काम कर सकते हैं वो की करें, उसके लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया दुबई के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है। जयश्री वेंकटेशन ये पहली इंडियन बने जिन्होंने रामसर अवार्ड को वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए प्राप्त किया है। कमल वाली ये हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन ICICI बैंक में नियुक्त हुए हैं। इटली में 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 ऑब्जर्व किया गया, वहाँ पर हमने होस्ट किया है। म्यूनिक जर्मनी में 4th नो मनी नो टेरर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। जम्मू कश्मीर के जो MLA हैं उनको एनुअली 3 करोड़ रुपया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। और 39th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है। वेस्ट बंगाल जिसने अभी रिसेंटली में वोटर डुप्लीकेशन जो एपिक नंबर है वो एक ही 2 लोगों के एक ही एपिक नंबर यहाँ इशू कर दिए गए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ सचेता है। और आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।